वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् अतुलित बलधामं हेमशैलाहदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि धीतसदा सुधि दीनकी सहज कृपा के धाम जननी जनक जन भक्त के जय प्रभु सीताराम। तुलसी जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत होए सहाय हनुमत होए सहाय। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए काली मैया की, बजरंगबली बाबा की, श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर मंच पर जितने भी विद्युत जन हैं उन सभी को मैं नमन करते हुए समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर बैठे हुए भवानी भैया और हमारे गुरुजी और इधर हमारे महाराज जी सभी को मेरा प्रणाम। कल हमने जो प्रसंग छोड़ा था वहाँ पर शिव और पार्वती जी कथा श्रवण कर रहे थे। अपने मन को कथा पांडाल में लाने के लिए 2 मिनट भगवान नाम लें। हरि मन नारायण 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 हरि मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण आपके साथ सभी ताली बजाकर गाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। अगस्त्य जी के यहाँ पर, कुंभज ऋषि के यहाँ पर शिव और सती माता कुछ दिन तक वही कथा सुनी, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। शिव जी जब आए थे तो उनका नाम उन्हें अगस्त्य जी ने शंभु नाम से संबोधित किया था, और जब कथा में बैठ गए तो उन्हें महेश नाम दिया, और जब मन से कथा सुन ली तो उन्हें गिरिनाथ बना दिया, गिरिनाथ नाम से संबोधित किया। और ब्रह्मा जी का कैमरा लगा हुआ था, देखा वहां पर कहीं भी सती माता कथा में उनका मन नहीं दिखाई दिया। तन से तो बैठी थी लेकिन मन नहीं था वहां पर, सती जी का कोई नाम नहीं आया। सती माता ने शिव जी से कहा, कथा ना सुनी इसका परिणाम, और बैठी हुई जो व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा, जिस काम में जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होगा उसे तो वो काम बोरिंग लगेगा। सती माता की नजर थी गृहस्थी पर। एक बूढ़ी दादी थी, वो कथा में आई और वह महान विद्वान कथा सुना रहे थे। बूढ़ी दादी 2-3 बार कथा पांडाल में खड़ी हुई, फिर बैठी, फिर खड़ी हुई, फिर बैठी। महात्मा थे, कथा सुना रहे थे। महात्मा ने कहा, क्यों दादी, क्या परेशानी है माता जी? माता जी बोली, कुछ नहीं पंडित जी, आप तो कथा सुनाओ। पंडित जी बोले, वो तो कथा सुना, हम तो कथा सुना ही रहे हैं, पर आप बताओ आपकी बेचैनी का कारण क्या है? आप यूं उठा बैठी क्यों कर रही हो? रामदेव बाबा का योगा याद आ गया क्या? बोली, नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम कथा सुनने आ रहे थे तो जल्दी में थे, हम लेट हो गए थे, तो हमने घर का ताला लगाया, झटक के घर का ताला लगाया, लेकिन पीछे मुड़कर देख नहीं पाए कि ताला सही लगा था कि नहीं। ताले की बेचैनी थी। महाराज जी ने कहा, माता जी आप जाइए, पहले ताले को देख करके आइए। आपका मन ताले में लटका हुआ है तो आप कथा में बैठने से क्या फायदा? आप जाइए, पहले झटक के ताला देख करके आइए। इसी तरह एक पंडित जी ने 9 दिन तक कथा सुनाई। 9 दिन तक 4-4 घंटे, 5-5 घंटे खूब कथा सुनाई, और यजमान जी सामने बैठ करके खूब सिर हिलाया, खूब हर बात का हुक्का दिया, हर बात का जवाब दिया। भाई सिर हिलाया खूब, लेकिन जब 9वें दिन कथा विश्राम का समय आया, पंडित जी ने पूछा, महाराज कथा समझ में आई? यजमान बोले, बहुत बढ़िया कथा, 1 नंबर की कथा, ऐसी कथा तो हमने कहीं सुनी ही नहीं। बस एक ही बात समझ में नहीं आई। पंडित जी बड़े खुश, सब बात समझ में आई, एक बात समझ में आई, और एक ही बात नहीं समझ में आई वो समझा देंगे, वहां में क्या है? यजमान जी से पंडित जी ने कहा, बोलिए कौन सी बात समझ में नहीं आई? यजमान जी कहते हैं, बस हमें पूरी कथा में एक ही बात यही समझ में नहीं आई कि राक्षस राम थे कि रावण। भाई पंडित जी ने माथा पटक दिया और बोले, यजमान जी ना तो राक्षस राम थे, ना राक्षस रावण था, राक्षस हम थे, जो हम जैसा राक्षस कथा सुनाता रहा और तुम जैसा राक्षस समझता रहा। इसलिए कथा में मन लगाकर यदि आपने कथा को श्रवण नहीं किया, सती जी ने मन लगा के कथा श्रवण नहीं की। सती जी ने कहा क्या? शिव जी से कहा, ये बताओ महाराज, आप ये कथा सुनते रहोगे, भगवान के गुणान पाठ सुनते रहोगे, या घर गृहस्थी की भी कोई चिंता है आपको? महाराज यदि पति देवता कोई ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो माता कहती है कि पूजा पाठ में ही सब सारा दिन लगे रहते हो,
बच्चों को क्या खिलाओगे पिलाओगे? बाबा बन जाओ, घर द्वार छोड़ दो, बच्चों को जहर ला के दे दो, तुम बन जाओ बाबा। ये बताओ, बाबा बन जाने से गृहस्थी चौपट होती है, संत बनने से घर की गृहस्थी चौपट नहीं होती। संत माने एक व्यवहार का नाम है, संत एक स्वभाव का नाम है। कोई व्यक्ति भला व्यक्ति होता है, अपन कहने में आता है भाई वो बड़ा संत है। संत एक स्वभाव का नाम है, संत एक व्यवहार का नाम है, संत किसी भेष का नाम नहीं है। भाई भेष वाले तो सभी अपने अपने ठिकाने जा ही रहे हैं, आपको पता ही है। जितने भी भेष वाले संत हैं सब जा रहे हैं अपने अपने ठिकाने। कहना है अभी जो भवानी भैया कह रहे थे, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम जैसे कमल रहता है पानी में। ना भगवान को छोड़ो और ना अपना कर्म छोड़ो, कर्म भी करते जाओ, भगवान का नाम भी लेते जाओ। आपको रहनी आ जाए तो आप तो घर के भी संत हैं, घर में रहकर के भी घर के संत हैं। शास्त्रों में ऐसा भी एक कोई संत नहीं है जिसने गृहस्थी का पालन न किया हो। सती माता ने कहा कि चलो यहाँ पर भगवान की गुणान पाती सुनते रहोगे या घर गृहस्थी का भी कुछ ध्यान है? भगवान शिव ने सत्य जी से विदा मांगी। मुनि सन विदा मांगे ते पुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन सत दक्ष कुमारी, चले भवन सत दक्ष कुमारी। अब मुनि जी से विदा मांग करके शिव जी सती माता चल दिए। दक्ष माने होता है चतुर, चतुर माने अभिमानी। गोस्वामी जी ने परिचय बदलने में देर नहीं लगाई, गोस्वामी जी की लेखनी चली और कह दिया अब ये चतुर बाप की अभिमानी बेटी जा रही है। जब आई थी तब परात्मा जगत जननी भवानी बोला था, और जब ये कथा नहीं सुनी, कथा में बैठ भी गई, गोस्वामी जी ने ये भी देखा कि कथा में मन लगा कि नहीं लगा, कथा उन्होंने सुनी ही नहीं और गोस्वामी जी ने परिचय बदल दिया। अब ये चतुर बाप की अभिमानी बेटी जा रही है। महाराज भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछी तो राम कथा थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शिव कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा, रामायण मानस में लिखा है, प्रथमई में कई शिवचरित बूझा मर्म तुम्हार। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा जो भाव है तुम्हारे अंदर का, पहले वो तौलने में आ जाए, तुम्हारा भाव भगवान के प्रति कैसा है वो तौलने में आ जाए, तभी मैं राम कथा सुनाऊंगा। जिसको शिव कथा समझ में नहीं आई वो राम की कथा क्या समझेगा। इसलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले शिव कथा से परिचित कराया और शिव कथा सुनाई। जब उनका कथा सुनने में रुचि आई तब उन्होंने उन्हें भगवान श्री राम की कथा समझाई। शंकर जी पार्वती के शिव सती जी के साथ जा रहे हैं। सती जी ने कथा नहीं सुनी, इसका परिणाम निकला और क्या निकला, और शंकर जी ने कथा सुनी, उसकी उपलब्धि क्या हुई। शंकर जी ने मन में विचार आया कि प्रभु आपकी कथा तो मिल गई, अब आपके दर्शन मिल जाते तो बात बन जाती। मंदिर में आपने देखा होगा कि ठाकुर जी की मूर्ति हमेशा खड़ी रहती है। अपना मन का भाव है, अपने मन में जो विचार आए भगवान के सामने प्रकट करो। भगवान प्रकट कर होने में देर नहीं लगाते। मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति हमेशा
खड़ी रहती है। एक संत महात्मा ने पूछा, भक्त ने पूछा, प्रभु आप हमेशा खड़े क्यों रहते हैं, आपके पैर दर्द नहीं करते? भगवान की आंख बड़े सुंदर जवाब दिया। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले, भक्त बेटा, यदि मैं मंदिर में बैठ गया और मेरे भक्त को कोई जरूरी काम पड़ा और मेरे भक्त ने मुझे बुलाया और कहीं मुझे खड़े होने में देरी हो गई तो मेरे भक्त का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं भक्त की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा ही रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई बुलाने वाला ऐसा कोई भक्त तो जन्मे। अब हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बुला करके तो देखो, जिसने भगवान को बुलाया है भगवान ने आने में देरी नहीं लगाई। भगवान ने तनिक भी देरी नहीं लगाई आने में। और हमें भगवान क्यों नहीं मिलते, ये भी आपको विदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब आरती गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आरती होती है, श्रद्धा राम जी की आरती है, ओम जय जगदीश हरे। उस आरती के लेखक हैं श्रद्धा राम जी महाराज। उस आरती में एक लाइन आपने पढ़ी होगी, उसमें ही सब कुछ आ जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान जी सुख भेज दो, संपत्ति भेज दो और शरीर का कष्ट दूर कर दो। भगवान बोले हम आएंगे नहीं, नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब ये तीन चीज हमारे पास आ गई तो फिर तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या करेंगे? सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो मंदिर में ही डटे रहो। अब ये बात बताओ, भगवान इतने फालतू तो है नहीं कि बिगड़ बात के तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े। बिगड़ बात के कोई इंसान भी तुम्हारी सहायता के लिए नहीं जाता, तो भगवान क्यों आए? इसलिए जब जब भगवान को जिस भक्त ने बुलाया है, पुकारा है, देर लगाई, प्रभु दौड़ कर आए। द्रौपदी ने देर लगाई, साड़ी के पल्लू में ही छिपे थे भगवान। मीरा ने देर लगाई, जहर के प्याले में ही बैठे थे भगवान। प्रहलाद ने देर लगाई, आग के लोहे के खंभे में दर्शन दिए भगवान जी ने। और बस बुलाने का भाव है अपना अलग अलग। भक्त कोई कैसे बुलाता है, कोई किसी भाव से बुलाता है। जैसे ही शंकर जी ने याद किया कि प्रभु कथा तो मिल गई, आपके दर्शन और मिल जाते तो काम बन जाता। सोचना ही था, मन में ये भाव आना ही था कि बस प्रभु को प्रकट होने में देर नहीं। और कैसा दृश्य सामने आया शंकर जी के। अवसर भन जन मन भारा, उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। कैसा दृश्य आया शिव जी के सामने। भगवान ने राक्षसों का
राक्षसों को मारने के लिए, भूमि का भार हल्का करने के लिए अवतार लिया था। और महाराज दशरथ जी ने उन्हें वनवास दे दिया था। तब का दृश्य भगवान लेकर के शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही शंकर जी के सामने भगवान प्रकट हुए और सीता जी का उसमें भगवान जी ने जब दर्शन दिए, उसमें सीता जी का हरण हो चुका था और लक्ष्मण जी, राम जी सीता जी की खोज में जा रहे थे। राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे और जैसे ही शंकर जी ने ये दृश्य देखा और गदगद हो गए। देखो, आंखें जिसके पास हैं, दृश्य कोई भी होगा, कोई भी व्यक्ति देख लेगा। जिसके पास भाई आंखें हैं, दृश्य कोई भी हो, देखने में क्या देरी है। और भगवान शिव ने दर्शन किए। शंभु समय तहि राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरी लोचन छवि लेहो निहारी, उसमें जान न कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हुए भगवान चल दिए। जब सती जी की नजर पड़ी शिव जी पर, भाई दिमाग खिसक गया। और राजवेश में थे, मणिवेश में थे राम जी, लक्ष्मण जी। सती जी कहती हैं, देखो भांग पी ली, अब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। भांग पी ली, नशा चढ़ गया, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। सती जी भैया लगी बड़बड़ाने, माथा पकड़ के बैठ गई, कहने लगी, स्वामी हमारे साथ चला करो तो थोड़ा ठीक ठाक चला करो। हाँ, ऐसे अगर तुम्हें अनुचित कार्य करने हैं, हमारे साथ मत, हमको लेके मत आया करो, हमारे साथ मत चला करो। इतना भांग क्यों पी लेते हैं, इतना गांजा क्यों पी लेते हैं कि तुम्हें यही होश नहीं रहता कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो। और सती माता लगी भाई बड़बड़ाने में। सती जी ने मन में विचार किया, कितना समझाती हूँ, थोड़ा भांग कम पिया करो, थोड़ा नशा कम किया करो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। नाटक करते चल रहे हैं गैल में, ये नहीं कि शांति से चलें। आप भी देखो, ये माताएं होती भी ही कुछ ऐसी हैं। यदि आप इन माताओं के साथ कहीं बाजार, कहीं अन्य जा रहे हैं घूमने के लिए, यदि आपकी कोई हितैषी या मित्र व्यवहारी मिल जाए, यदि आप उनसे रोड पे खड़े करके दो चार मिनट उनसे बात कर ली, तो ये कहेंगी, भाई बात करनी है तो हमको लेके मत आया करो, तुम्हें बात करनी है तो हमको लेके मत आया करो। और हमको तो खड़ा कर दिया घर में, सभी लोग निकल रहे थे और आप तो भाई लगेगा भागने में। सती माता यूं ही बड़बड़ाने लगी। जब शिवजी को लगा कि देवी कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, तो शिवजी ने पूछा, क्यों देवी क्या बात है, कुछ परेशानी की बात है क्या? सती जी ने कहा, परेशानी की बात नहीं है तो क्या है? शिवजी ने कहा, क्या परेशानी की बात है कि तुमने उन राजा के बेटों को प्रणाम कर लिया? प्रणाम देवी, राजा के बेटा? कौन राजा के बेटा? अरे अभी तिन नृपसुता ने कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद जगत पावन परधामा। आपने अभी सच्चिदानंद कहा था और उनको प्रणाम किया था। शंकर जी ने कहा, अरे देवी वो कोई राजपुत्र नहीं थे, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी बोली, तुम जगत के बंदित हो, सभी देवता तुम्हारी वंदना करते हैं और आपने उन राजा के बेटों को प्रणाम किया। तुम्हें अपनी उपाधि, अपने अपना जो कैरियर है उससे भी
और तुमने राजा के बेटों को प्रणाम किया। शंकर जी हंस करके बोले, सती जी वो कोई राजा के बेटा नहीं थे, वो तो सच्चिदानंद थे। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। देवी ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं। सती जी ने कहा, ऐसे इष्ट देव होते हैं क्या? भगवान ऐसे होते हैं? हम भगवान के बारे में जानते नहीं है क्या? हाँ, भगवान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी घरवाली का पता नहीं है, हाँ? अपनी पत्नी तक का पता नहीं है। मुनि वेश बनाए जंगल में रोते हुए डोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं उन्हें। ऐसे भगवान होते हैं कहीं? भगवान के बारे में क्या हम बिल्कुल नहीं जानते? और सती जी ने शिव जी की एक ना सुनी। सती जी मानती थी निराकार ब्रह्म को। निराकार ब्रह्म के ना तो कोई हाथ पैर होते हैं, ना ही वो मनुष्य रूप। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। और हमारी शंकर जी की दृष्टि है वो साकार की दृष्टि है। साकार की दृष्टि में भगवान जन्म लेता है, साकार की दृष्टि में भगवान लीला करता है, निराकार की दृष्टि में भगवान जन्म नहीं लेता। समय पूर्ण हो चुका है जो हमें दिया गया था समय। आगे की कथा हम कल चर्चा करेंगे। 2 मिनट भगवत संकीर्तन। हरि मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राम तलैया धाम की, भक्त बलवंत हनुमान जी महाराज की जय जय।